हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स, उनका एक्शन, और सबसे बड़ी बात जो भी गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है और अपना ध्यान रखते हुए सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग पर भी फोकस करना है। खुद का स्वाभिमान बनाए रखना है, ठीक है। अभिमान तो बिल्कुल नहीं, स्वाभिमान ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखती हूँ। देखिए, मैं जो आपको गाइड करने वाली हूँ, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमज़ोर बनाता है और धोखा तुम्हें समझदार बनाता है। ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था, ठीक है। कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमज़ोर बनाता है और धोखा तुम्हें समझदार बनाता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो देखिए, ये चीज़ आप समझ सकते हो कि जो मैंने बोला वो क्यों बोला, आपको क्यों सुनाया, क्यों मोटिवेट किया। आप खुद ही समझदार हो। तो इस चीज़ को, अगर आपको धोखा मिल रहा है तो इतना समझ जाइए कि आप समझदार हो रहे हो, ठीक है। इसलिए इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपना स्वाभिमान ज़रूर रखना चाहिए बाबू, ठीक है। ये आप सबके लिए ही कहती हूँ। चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 7 नंबर एक स्पिरिचुअल नंबर है, ठीक है। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है। 7 नंबर पॉलिटिक्स फिर हो रहा बाबू। आप कोई है जो आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है। फ्लावरिंग, देखिए आप बहुत अच्छे सोल हो, आप चमक रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। इतना याद रखिए कि स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा, अपने सोल को पहचानना है। फ्लावरिंग की एनर्जी आई है, पॉलिटिक्स से आया है, ठीक है। द रिबल, जस्ट प्ले हार्मनी, हार्मनी, प्लेफुलनेस, सेपरेशन, न्यू विज़न। आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है तो आपके पार्टनर कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपना विज़न क्लियर कीजिएगा, ठीक है। जस्टिस, कुछ के लिए लीगल इशू चल रहा है, नहीं आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है या आपके लाइफ में हो सकता है, या आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का लीगल इशू है जहां कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। स्ट्रेंथ, फ्लावरिंग, आपके पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब आपके पार्टनर को मिला है धोखा, तो अब ये चाह रहे हैं आपके साथ, किसी ने तो इनका भद्दा मजाक बनाया है। द सन, एज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल, टेन ऑफ कप्स। कुछ वर्ष आपके पार्टनर मैरिड हैं, जहां अपने मैरिड लाइफ से वो परेशान है, और कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जहां आपके पार्टनर अपनी जो भी जिनसे भी ये मैरिड हैं या कमिटेड हैं, जो भी हो, फैमिली है, बच्चे हैं,
देखिए उनके साथ कहीं ना कहीं वो मतलब होता है धोखा कर रही हैं, धोखा कर रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो एहसास तो होता ही है, क्योंकि बर्डन है, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत सारी बातें होती है। इस कार्ड को मैं क्लियर करती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून और द लवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, वाओ। तो यहाँ पे आ चुका है तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि जो प्यार में किसी को धोखा देता है, आपको या उनको दे रहा है, तो हो सकता है ये आपको भी समझदार बना रहा है, बहादुर बना रहा है, ठीक है, आपको मजबूत बना रहा है। तो उसी प्रकार आपके पार्टनर के अगर लाइफ में ऐसा हो रहा है तो आप उनकी स्ट्रेंथ हो, पावर हो, उनके अनकंडीशनल लव हो, यानी कि आप एक समझदार व्यक्ति हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, आप मजबूत इंसान हो, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि डर के आगे जीत है, वही वाली बात है। तो देखिए ये इस वक्त स्ट्रेस ले रहे हैं। अब स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं वो भी सुन लीजिए। क्योंकि आपके पार्टनर को किसी ने चीट किया है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेस है, पॉलिटिक्स है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, बॉटम द डेक से 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ठीक है। तो आज की एनर्जी में आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, क्योंकि मुझे जो आपकी एनर्जी आ रही है, आपने इस पर्सन से बहुत उम्मीदें की थी, लेकिन आप इस रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें की थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको अंदर से बहुत गहरी चोट पहुंचाई, ठीक है। आपको बहुत गहरी चोट के बाद दर्द मिला, धोखा मिला ना, या ये अचानक हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी, ठीक है। तो प्यार में आप इतने, होता है ना लव इज़ ब्लाइंड, तो कहने का मतलब प्यार में आप इतने अंधे हो गए कि आपको ये एहसास भी नहीं था कि आगे जाकर क्या होगा, ये आपके साथ क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे परेशानियां आ रही हैं जो आपके साथ उन्होंने क्रिएट किए थे। उन्होंने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, प्यार के नाम पर पॉलिटिक्स एंड गेम खेला, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों के पीछे ये फंसे हुए हैं। आज भी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आज बहुत फ्री हो गए हैं। ये अपनी जिम्मेदारियाँ, चाहे वो फैमिली की हो या इनके काम का हो, वो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन शायद इस बर्डन और इस प्रेशर के वजह से आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सब कुछ सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा इनके ऊपर गाज गिरा है कि इनको ही वो चोट पहुंचाई गई है जैसे आपको इन्होंने चोट पहुंचाया। आज इन्हें दर्द हो रहा है और ये एहसास हो रहा है कि दर्द देकर आज दर्द में ही हूँ, ठीक है। आज दर्द देकर मैं दर्द में हूँ, आज इतना मजबूर और इतना परेशान हूँ, जैसे सपने ही चकनाचूर हो गए हों, लेकिन बदलाव लाना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाहते हैं, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी ने गलतफहमियां क्रिएट की थी, ठीक है, और कुछ लोग आज भी हैं, ठीक है। किसी ने भी, चाहे स्ट्रेस, पॉलिटिक्स या आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की जो साजिश हो रही थी, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके मन में आपको लेकर काफ़ी गलतफहमियां क्रिएट कर रहे थे, शक के बीज बोना, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, दिस दैट की बात है। तो इस पर्सन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ चेंजेस आए आपको लेकर,
लेकिन आज उनको ये लग रहा है, जब ये बिखर रहे हैं, जब ये हार मान रहे हैं, जब ये टूट रहे हैं, जब ये रो रहे हैं, जब अकेलापन खल रहा है, अब ये तन्हाई में किसे याद कर रहे हैं, तो इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इनके साथ भी ऐसा होगा। जैसे कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे, तो ये बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। देखिए, कभी आपका मजाक बनाने वाला, दिल तोड़ने वाला, ऐसा नहीं है कि उसके साथ ये चीज़ नहीं घटना घटित होती है। ठीक है, अब ये पर्सन के बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे काम का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, या ये हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बैक पेन, लेग पेन तो दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये इनका जो होता ना हार्ट चक्रा हुआ, वहाँ पेन भी हो रहा है। हार्ट चक्रा इनका ओपन नहीं है बाबू, लेकिन इमोशंस है, और आपकी फ्लावरिंग आप साइन कर रहे हो, आपको याद कर कर एक पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, वो पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। और देखिए, सिचुएशन के अनुसार जिसने भी आपके बीच में गलतफहमियां क्रिएट की है, तो देखिए ये बहुत जल्द किसी की बात में आ जाते हैं, मिस तो करते हैं, लेकिन इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं। देखिए, द सन एंड द मून की एनर्जी, ये एनर्जी कह रही है कि अभी भी प्रॉपर आपके पार्टनर बैलेंस नहीं है। द मून एंड द सन, मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके, अभी भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, प्रॉपर ये बैलेंस्ड में नहीं है, क्योंकि द मून और द सन आता है तो क्या होता है, मूड स्विंग्स, उतार चढ़ाव एनर्जी में है, क्योंकि आपको ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, हारमोनी ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में भी फाइटिंग हुई है। अब आप दोनों में जो फाइटिंग हुई है, ये किसी के शक के बीज बोने से भी हुई हैं, गलतफहमियां के वजह से भी हुए हैं। आपके रिश्ते को बिखराने वाला बहुत लोग हैं, दूर करने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन आज यही चीज़ जो है उनके लाइफ में हो रही है। कुछ लोगों से फाइटिंग, थर्ड पार्टी हो या कुछ और लोग हो, क्योंकि पॉलिटिक्स तो इनके साथ भी हो रहा है, और ये देखिए किस तरह मिस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या मैं कह रही हूँ, इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि प्रॉपर ये डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि द फूल की एनर्जी प्लेफुलनेस की एनर्जी है। दर्द बहुत है, गम बहुत है, बट इस वक्त ऐसे आपके तरफ आना चाहते हैं कि जैसे इनके लाइफ में कोई दुख दर्द परेशानी ही ना हो, यानी कि आपसे हाइड करेंगे। ठीक है, आपसे ये हाइड करेंगे, ये वाली बात है। लेकिन फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं। देख लीजिए, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप सारे कार्ड्स देख लीजिए, तो आप सारे कार्ड क्लियर करें कि ये बंदा प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन ज़िंदगी तो जैसे उखड़ सी गई है, बिखर सी गई है। अब वो पीसी नहीं ढूंढ पा रहे, मन में डर भी है, कन्फ्यूज़न भी है, मिसिंग एनर्जी भी है। लेकिन कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी भी है, मैं बताना चाहूँगी, आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन किसी ने अगर गलत फहमियाँ क्रिएट की है, तो ये बंदा, अगर आप बदल रहे हो, खामोश हो गए हो, फैमिली पे फोकस कर रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो इस बंदे के मन में अभी भी शक के बीज बोए जा रहे हैं, गलतफहमियां क्रिएट की जा रही है कि आपके लाइफ में कोई और है। 3 ऑफ सोर्ड्स और या आपकी फैमिली है। ठीक है, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। तो कहने का मतलब ऐसा कि आप उनके साथ गेम खेल रहे हो, आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो, आप भी उनको काफ़ी बर्डन दे रहे हो। कहने का मतलब जब दिमाग में निगेटिविटी हावी होती है, तो उनके दिमाग में निगेटिव एनर्जी में डेविल आ जाते हैं, जो मजबूर करती है गलतफहमियाँ क्रिएट करने का, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का, फाइट कराने का। ठीक है, शक के बीज बोने का। तो वही एनर्जी कुछ वर्ष आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैंने तो किया, तुम भी तो कम नहीं हो। और ये द मून द सन, ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके, सक्सेस रुक गई है, चाहे इनकी कितनी भी पावरफुल एनर्जी क्यों ना हो। लेकिन हाय दौलत, हाय धन, हाय पैसा, मुझे पैसा धन दौलत चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, वो भी बात है। ठीक है, तो अब इन्हें सपोर्ट नहीं कोई कर रहा, उन्हें हीलिंग चाहिए, हारमनी चाहिए, आपका प्यार चाहिए और मुलाकात चाहिए। लेकिन द फूल की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि ये आएंगे जाएंगे, कहने का मतलब इनको आपसे प्यार चाहिए। और देखिए ये प्रॉपर, देखिए रिवल की एनर्जी है, ये प्रॉपर बैलेंस्ड में नहीं है, इनको हारमनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, बर्डन कम करना है, हीलिंग चाहिए, इमोशंस है, और ये आपके साथ आकर मिलकर प्यार कर कर अपने स्ट्रेस को हील करना चाहते हैं।
यानी कि जो तन्हाई है, जो बर्डन है, प्रेशर है, पेनफुल सिचुएशन है, वो इनके हील हो जाएं, ठीक है। और ये अकेलेपन में भी हैं, अकेलेपन में भी है, लेकिन इनके ऊपर एक बुरा प्रभाव दिख रहा है। जो इंसान के मूड स्विंग्स होंगे वो बताओ वो कैसे बैलेंस्ड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सेपरेशन में है, 10 नंबर की एनर्जी है और 7 नंबर बाबू आप सब के लिए 10 नंबर और 7 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो अब ये कुछ न्यू विज़न यानी कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कैसे बैलेंस्ड हो और रिश्ते को कैसे बैलेंस्ड करें। लेकिन बाबू अगर आपको लगता है कि आपके साथ गेम खेला जा रहा है, पॉलिटिक्स की जा रही है और प्लेफुलनेस एंड द फुल की एनर्जी में आ जा रहा है, मतलब अपने आप को भी फुल बनाना, सामने वाले को फुल बनाना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है बाबू, चाहे वो सोलमेट जर्नी हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी हो, आपको हर हाल में अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है, अपनी हीलिंग करनी, अपनी इंग यंग को बैलेंस करना है। लेकिन यहाँ आपको पॉजिटिव रहना, आपको इस्तेमाल नहीं होना है, आपको स्वाभिमान के साथ चलना है, अभिमान को नहीं रखना है, ठीक है। आपको स्वाभिमान के साथ चलना है, अभिमान के साथ नहीं चलना है, ठीक है। ये अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको हार्मनी, पीस चाहिए, प्यार चाहिए, बैलेंस चाहिए, खुशी चाहिए। चोट इनको भी लगी है, किसी ने इनको भी घात पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है। अब ये फैमिली है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी है या ऑप्शन है, जो भी है, पॉलिटिक्स तो इनके साथ भी हुई है। लेकिन आपको अपना मजाक नहीं बनाना है, डरना नहीं है। डरना है तो कर्म से डरना है, मुझे अच्छे कर्म करना है, मुझे शांति प्राप्त करनी है, मुझे खुश रहना है, मेरे मनसा ठीक रहे, मन में गंदगी ना रहे। समय आएगा सब कुछ ठीक होगा, आपको ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे मैं गाइडेंस दे रही हूँ, चाहे सूर्य देवता की कृपा दृष्टि हो या स्पिरिट या स्टैंडर्ड मास्टर की हो या कृष्ण गोविंद महाकाल की हो, माँ गौरी, माँ शेरा वाली की हो, आप जो भी धर्म के हो अपने गॉड को मान लीजिए, ठीक है, अपने गॉड को मान लीजिए, ठीक है ना। तो आपके ही शक्ति स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए इनके हालात सही नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपने भी काफ़ी दूरियां बना ली है, ठीक है। आपने बार बार कोशिश की इस रिश्ते को समझाने का, इनको मनाने का, हर कोशिश आपने की है, ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं की है, ठीक है। अब आप भी शायद थक चुके हो, बर्डन लेकर, प्रॉब्लम झेलकर, इंतज़ार कर कर। आपके लाइफ में भी चैन सुख शांति नहीं है इस पर्सन के बदल जाने से, धोखा दे देने से, ठीक है। तो कभी कभी आपके अंदर भी एनर्जी फील हो रही है कि सपने आपके टूटे हैं और आपने अगर दुनिया बना ली है तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए आपके लाइफ में भी ऐसा नहीं कि आपके पास सब कुछ है, बट अंदर की एनर्जी एक बताती खालीपन है, एक सूनापन है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपने अगर दुनिया बना ली है और आप बहुत याद कर रहे हो, देखिए तो ये कहीं और नहीं जाता बाबू, क्योंकि इंटेंशन और एनर्जी है। क्योंकि अगर आपने दिल खोल कर प्यार दिया है तो जहाँ आपका दर्द होता है, पेन होता है, इमोशंस आपके दिए होते हैं, तो कभी कभी आप मजबूर हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एनर्जी काम नहीं करती है, वो एनर्जी काम करती है, सब ठीक होगा। बट आप अपने ऊपर फोकस करें, मैनिफेस्टेशन करें। अगर उन्होंने आपको दर्द दिया है तो आज वो भी दर्द में है, उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, वो उनके साथ भी वही चीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं कहेंगे। प्लेफुलनेस द फुल, ये खुद को मूर्ख बना रहे हैं या इनको कोई मूर्ख बनाए या फिर आपको मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन चीज़ें ये छुपाएंगे क्योंकि अपना मजाक नहीं उड़ाएंगे ना। और इनके लिए काम, पैसा, ये सब बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए, और इनके ऊपर हो सकता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हो, चाहे काम का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली हो, ठीक है, बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बहुत बहाने ये पर्सन बनाते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करता है या करती हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब बुरी तरह टूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं भी कह रही हूँ जिद है, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी दर अभी भी बहुत सारे दिमाग में इनकी फितूर है, बहुत सारे अभी दिमाग में टॉक्सिक चिप को बचा के रखा हुआ है। ये प्यार ऐसा नहीं करेंगे, प्यार नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? देखिए फ्लावरिंग 2 ऑफ कप्स और उसके बीच में दर्द, तो ये चीज़ महसूस कीजिए कि आप साइन कर रहे हो और आपका अनकंडीशनल लव वो फील कर रहे हैं, ठीक है। शायद आप उनके लिए सही हो, आप उनको, आपके साथ फैमिली और आपका प्यार उनके लिए सही है, ठीक है।
देखिए ये अच्छे पोजीशन, लेकिन एक चीज़ मुद्दे दिख रहा है, ये बचपन से अब तक का सफ़र थोड़ा सा ये जिद्दी बने रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़ इन्होंने जिद हासिल की है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है तो कर कर दिखाना है, मुझे ये पाना है तो पाना है। तो कुछ इनके लाइफ में बचपन से अभी तक का सफ़र काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया है। कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं, कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, पेरेंट्स इशू हो सकते हैं, पैसे को लेकर तंगी हो सकती है, लेकिन आज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोई पोजीशन पाया है तो ये आपका ब्लेसिंग्स, आपका साथ, आपका अनकंडीशनल लव है, आपका सपोर्ट है, इसलिए आपको अपना एंजल भी मानते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह दूंगी कि अगर आपके साथ गलत किया है, स्ट्रेस इसलिए ले रहे हैं, सेपरेशन इसलिए कि इनको भी धोखा मिल रहा है, चाहे ये मैरिड हो, कमिटेड हो या अदर थर्ड पार्टी हो, ये अपनी अच्छे से जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं और इस वक्त उनको लग रहा है सक्सेस इनकी रुक चुकी है, अब इनको सक्सेस भी पाना है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या रिलेशनशिप हो या लाइफ में हो, इनको ग्रोथ चाहिए और इसके लिए हार्मनी चाहिए, यानी कि आपके साथ रियूनियन चाहिए, रिश्ते बैलेंस चाहिए। तो उनकी अपनी खुशी चाहिए तो आपको भी अपनी खुशी चाहिए। वो आपकी जिम्मेदारियां उठाते हैं, आपसे प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, आपके साथ फैमिली देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे द फूल एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रहा है कि क्या होता है, द फूल क्या होता है, मूर्ख बनाना, बिंदास रहना, स्ट्रेस नहीं लेना या चीज़ें छुपाना। तो द फूल प्लेफुलनेस हुआ क्या, मन में दुख है, दर्द है, चीज़ें छुपा रहा हूँ, लोगों को हंसा रहा हूँ, सामने शो कर रहा हूँ कि मेरे मन में दर्द है ही नहीं। ठीक है, तो ये बंदा इस वक्त आपसे मिलना चाह रहा, उन्हें भी है कि आप उनके साथ चीट कर रहे हो, लेकिन आपके बिना जी नहीं सकते हैं। आज आपको दर्द दिया है तो दर्द ही हो रहा है, आपसे फाइट किया तो उनकी फाइटिंग ही हो रही है। और देखिए द मून की एनर्जी है, कुछ गलत फहमियाँ भी है कि आप किसी और ऑप्शन में हो या अपनी फैमिली पे फोकस करो या कोई आपके लाइफ में तीसरा इंसान एंट्री किया है और ये इनके साथ मजाक बन रहा है, पॉलिटिक्स कर रहे हो और स्ट्रेस एंड सेपरेशन दे रहे हो उनको। तो इनके मन में भी है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। जब इंसान के मन में डेविल आ जाएगा भाई, वो आपको ब्लेम करेगा, गलतफहमियां क्रिएट की जा रही है, खुद के इनके नेगेटिव थॉट्स भी हैं, शक के बीज तो बोए जा रहे हैं, द मून की एनर्जी, शक के बीज तो बोए जा रहे हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन है किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व या अपने फैमिली पे फोकस कर रहे हो, तो आपके पार्टनर के साथ इस तरह का हो रहा है, तब जाकर ये आप पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन नज़र आप पर रख रहे हैं छुप छुप कर, कुछ जानकारियां लेना, आपके बारे में जानना, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे मिलना है। ठीक है, फिर भी उन्हें आपसे मिलना है, कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ रास्ता ये ढूंढ रहे, न्यू विजन की एनर्जी है। ठीक है, सेपरेशन है, स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन वो मिलकर ही रहेंगे, ऑफर करके ही रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा बाबू, मैं फिर से कह देती हूँ, बहुत कुछ कार्ड्स यहाँ सही नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आपके साथ चीट हुआ है तो अभी भी मूड स्विंग्स की एनर्जी आना तो चाह रहे हैं, लेकिन द मून द सन है, तो मूड स्विंग्स की एनर्जी यहाँ पे है, तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा। इनका एनर्जी जो इनके मूड पे डिपेंड करता है, ये जब चाहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, तो कुछ आपके बदलाव के कारण भी हो रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हो तो अपने इनके ईगो भी शांत हो जाएंगे। अगर आपका इन्होंने मजाक बनाया, दिल तोड़ा है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आपके प्रति भी शक के बीच बोए जा रहे हैं। ठीक है, और ये इनके ऊपर बुरा प्रभाव दे रहा है, लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 नंबर और 10 नंबर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। द सन है, 2 ऑफ कप्स है, द लवर्स है। ठीक है, ये एनर्जी बता रही है कि वो आ रहे हैं, हार्मनी, रियूनियन चाहिए इनको। हाँ, लेकिन थोड़ा व्यूअर्स आप भी अवेयर रहिएगा। ठीक है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मजाक कर रहा है, आपका दिल तोड़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के साथ वही घटनाएं घटित हो रही है क्योंकि आपका उन्होंने दिल तोड़ा। यही होता है, यही होता है जब आप खुद को बदलते हो। इसलिए आप भी बिंदास रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेडिटेशन करो, यूनिवर्स एंजल से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पावर को देखो। ठीक है, उनके इमोशंस है, आना चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं इस वक्त। नंबर्स मैंने बता दिए बाबू, मिनट, घंटे, सेकंड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बच के रहना। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मूड का ठिकाना नहीं है, अचानक से आप पर भी बरस सकते हैं और गुस्से में आकर ब्रेकअप भी कर सकते हैं, इनके मूड का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो आपको सावधान रहना, अवेयर रहना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स आपके पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।